स्मार्ट एकेडमी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और आई होप यू आर लाइकिंग अवर सेशंस। वी आर डूइंग आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे मिस हो गया आईटीएफ। ठीक, जो अभी जो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो पहले के 2 लेक्चर हैं वो देखें, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट, तो आई होप सेशंस आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। सबसे पहले आने के साथ यहाँ पे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, हमने एक एडवाइजरी भी अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में लगाया है कोविड-19 के लिए। इट्स अ बेसिकली अ पेंडेमिक नाउ। राइट, किसी भी डिजीज का जो स्टेज होता है उसके 3 इवोल्यूशंस होते हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला होता है एंडेमिक, फिर होता है एपिडेमिक एंड देन केम पेंडेमिक। सो कोविड-19 as we all know that it is declared as a pandemic by World Health Organization। तो stay safe, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। ठीक है, कंटिन्यूसली साबुन से हाथ धोएं हर 3 घंटे पे, और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा बाहर निकले तो मास्क पहने, ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकले, अदरवाइज ना निकले। ठीक है, और अपना आइसोलेशन में रहें। ठीक, और स्टडी करते रहें। ठीक है, ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है सो दैट आप जो अभी 12th में आए हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिले। ये जो हमारी सीरीज़ है ये एनडीए वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जेईई मेंस वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि ये सारा कुछ उनके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है। ठीक, तो उस पर्सपेक्टिव से हम ये सारा कुछ बना रहे हैं। सो इस हमारे डेडिकेशन को थोड़ा सा आप एनकरेज करें, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। राइट, तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लेक्चर 3 है स्मार्ट एकेडमी पे आईटीएफ का। राइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका एक स्लाइड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ये रहा वो स्लाइड। आपने स्लाइड देख लिया होगा, डोमेन एंड रेंज के ऊपर वो स्लाइड है। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में पूरी ग्राफ के साथ डोमेन एंड रेंज पूरा समझाया था अच्छे से। राइट, अब हम आगे बात करते हैं। हमारा आगे जो चीज़ है, जो कंसेप्ट है हमारा, बेसिकली पहला कंसेप्ट मैं अभी ले रहा हूँ इस लेक्चर में, इस सेशन में। ठीक, कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके अंदर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका आंसर x होगा। उसका आंसर क्या होगा? x होगा। क्या बोला मैंने बोला कि कोई अगर साइन है और उसके अंदर साइन इनवर्स x है, साइन वी ऑल नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन इनवर्स वी ऑल नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये इससे कैंसिल आउट होके हमें आंसर क्या देगा? x। तो बेसिकली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा y = x। ठीक, कंडीशंस लेकिन वही है, सेम होनी चाहिए कि ये इसके डोमेन में होना चाहिए। तो x, साइन इनवर्स x में डोमेन क्या था? याद कीजिए ग्राफ, साइन इनवर्स x में डोमेन क्या था? -1 to 1। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि y बराबर x है, तो जो x का डोमेन है वही y का भी डोमेन होगा, तो y का डोमेन भी क्या होगा? -1 to 1। राइट, तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है, किसका? y = sin ब्रैकेट sin इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो बेसिकली हमें y बराबर x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें x कहां से कहां तक जाएगा? -1 से 1, और y भी कहां से कहां तक जाएगा? -1 से 1। तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो हमारा -1 से 1 x पे और -1 से 1 y पे। ये 1 -1 1 -1, तो हमारा ग्राफ इनके बीच में रहेगा और वो ओरिजिन से पास करता हुआ y बराबर x पे जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? राइट, यही सेम कंसेप्ट हमारा इस पे भी लगेगा, y बराबर cos इनवर्स x पे। क्यों? क्योंकि x का डोमेन भी, इस cos इनवर्स x में भी डोमेन सेम ही होता है। क्या होता है? x बिलोंग्स टू -1 से, तो ये और ये इनका ग्राफ सेम रहेगा। राइट, तो जो इसका ग्राफ है sin ब्रैकेट sin इनवर्स x, वही ग्राफ किसका होगा? cos ब्रैकेट cos इनवर्स x का भी। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं y = tan ब्रैकेट tan इनवर्स x ले लूं, मैंने y = क्या ले लिया? tan ब्रैकेट tan इनवर्स x। ठीक, तो हम अगर इसको ध्यान से देखें तो tan इनवर्स x में x
tan इनवर्स x में x कहां से कहां तक आता था, डोमेन याद कीजिए tan इनवर्स x का, तो वो होता था x बिलोंग्स टू r, कुछ भी लेने वाला था ये, राइट, लाइक आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कुछ भी, ठीक है, तो ये वही कुछ भी ले रहा था, ठीक। तो यहाँ भी y बराबर x है, तो y की भी डोमेन यहाँ पे क्या होगी, r, राइट। तो इसमें जो हम ग्राफ बनाएंगे इसमें हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, तो आंसर आएगा यहाँ से। सिमिलरली y बराबर x, कोई बाउंडेशंस नहीं है। दिस इज सिमिलर फॉर y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x, क्योंकि इसमें भी डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। स्लाइड में मैंने वो टेबल दिखा दी है आपको, याद कर लीजिएगा उसको, ठीक। अगर हम बात करें y इज इक्वल्स टू sec ब्रैकेट sec इनवर्स x की, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो sec इनवर्स x का डोमेन याद कीजिए, sec इनवर्स x का डोमेन क्या था, जो cos इनवर्स x का नाम, राइट, cos इनवर्स x -1 से 1 के बीच था, तो sec इनवर्स में क्या था, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, मतलब वो इसके बीच में लाइन नहीं कर रहा था, मतलब इसका जो डोमेन था वो था x बिलोंग्स टू r -1 से 1, ठीक, ये एक्सक्लूड है, ओपन ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो -1 से 1 के बाहर बनेगा, दिस इज -1 to 1, तो इसका जो ग्राफ है इसके बाहर और इसके बाहर, ठीक। और यही ग्राफ किसका भी बनेगा, यही ग्राफ cosec ब्रैकेट cosec इनवर्स x का भी बनेगा, क्योंकि इसमें भी x का जो डोमेन है वो r -1 से 1 होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। तो पहला जो ग्राफ sin इनवर्स x का है वही ग्राफ cos इनवर्स x का है, बिकॉज sin इनवर्स x and cos इनवर्स x have same domain values, right? Similarly for tan inverse x, cot inverse x, similarly for sec inverse x, cosec inverse x. Is it clear to you or not? तो ये हमारे जो कुछ ग्राफ थे ये आप ध्यान रखिएगा ये कैसे बन रहे हैं, और इनके बीच मैंने एक रिलेशन बताया है कि इन दोनों के ग्राफ सेम है, इन दोनों के ग्राफ सेम है, इन दोनों के ग्राफ सेम है, राइट। इसी से हमारा सेकंड कंसेप्ट निकल के आता है, ठीक। मैं इसको रफ कर रहा हूं, इससे हमारा सेकंड कंसेप्ट क्या निकल के आता है, सेकंड कंसेप्ट ये निकल के आता है कि जिनका ग्राफ सेम था, जिनका ग्राफ सेम था, जैसे कि sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का सेम था, sin इनवर्स x cos इनवर्स x का, तो उनके एलिमेंट्स का जो सम है वो π/2 देगा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, ठीक। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x वो भी क्या देगा, π/2, and similarly sec inverse x plus cosec inverse x, this will also gives you π/2. Is it clear? क्यों, क्योंकि इनके डोमेन सेम होते हैं, डोमेन आर सेम। तो कोई भी पूछे कि भैया ये क्यों हो रहे हैं, तो हमको बस एक ही चीज बोलने का कि भाई देख डोमेन सेम है, ठीक, डोमेन सेम है। प्रूफ क्या है, प्रूफ देख लेते हैं, जैसे tan इनवर्स x का देख लेते हैं प्रूफ, कि लेट कर लो tan इनवर्स x को थीटा मान लो, ठीक। तो मैं यहाँ x को क्या मान सकता हूँ, tan थीटा, राइट। हम सबने 10th में पढ़ा था कि tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, राइट। cot को इधर ले आओ, दैट इज cot इनवर्स x 90 माइनस थीटा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ऐड जैसे ही करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा π/2, ठीक। तो बेसिकली ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, है तो एक ही लेकिन तीन में काउंट हो जाते हैं, ठीक। तो ये तीन है जो याद रखने हैं, कौन कौन सा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, राइट। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं,
पूछा गया कि cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछी गई। तो हमें मालूम है ये जो भाई साहब है ये कितना देते हैं, पाई बाय 2। तो आंसर क्या आएगा, cot पाई बाय 2। और cot 90 हमें मालूम है, cot 90 कितना होता है, जल्दी बोलो, cot 90 इज 0। आंसर इज 0। क्लियर। अब इसी में एक हल्का सा एक और कंसेप्ट है वो पकड़ लेते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हमें पाई बाय 2 दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हमें कितना दिया हुआ है, पाई बाय 2। तो हमें तो मालूम है पाई बाय 2 तब होता है जब ये दोनों सिमिलर हो, राइट। तो हम यहां से एक चीज निकाल सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, इन्फरेंस कर सकते हैं कि x शुड बी इक्वल टू y। x बराबर y होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इस पे आईआईटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनडीए, आईआईटी ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि आईआईटी का क्वेश्चन था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई बाय 2 है और फाइंड करना था x। तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू 1/5। x इज इक्वल्स टू 1/5 सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी है और एक बार कभी बहुत पहले आईआईटी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा था, ठीक। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक। पहले हमने ग्राफ पढ़ा, अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने ये सारे सवाल किए, राइट। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे, राइट। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, ट्रायंगल मेथड। कौन सा मेथड, ट्रायंगल मेथड। अगर आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू यूज ट्रायंगल मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला sin इनवर्स x इज इक्वल टू है p, ठीक है। sin इनवर्स x क्या है, p। तो आप मुझे वैल्यू बता दो tan इनवर्स x की, आप मुझे वैल्यू बता दो cos इनवर्स x की, आप मुझे वैल्यू बता दो cosec इनवर्स x की, आप मुझे वैल्यू बता दो sec इनवर्स x की, आप मुझे वैल्यू बता दो cot इनवर्स x की, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। अगर sin इनवर्स x की हमें कोई वैल्यू दी हुई है तो सबसे पहले आप यहां से x निकाल लो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin p, होगी कि नहीं होगी, x की वैल्यू क्या, sin p। तो मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल मेरा p रहेगा क्योंकि ये थीटा होता था, मेरा पहला लेक्चर याद रखो, और ये वैल्यू होती थी, ठीक है। तो sin p की वैल्यू क्या है, x। sin p यानी sin थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये x, ये 1, ठीक है। पाइथागोरस से हम ये निकाल लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। अब sin p की वैल्यू अगर x है तो cos p की वैल्यू क्या होगी, cos p की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। तो p की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास जो होगी cos इनवर्स में, cos इनवर्स p, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू p होगी अंडर रूट में, राइट। सिमिलरली अगर tan में बात करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan इनवर्स में जो हमारे पास वैल्यू होगी तो वो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स में x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। कोई दिक्कत, क्लियर। tan इनवर्स x नहीं करते हैं, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क मार देता हूँ, यहाँ क्या आएगा, ठीक। अब हमें अगर बात करना है cosec निकालना है तो cosec sin का उल्टा होता है। तो sin था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो cosec क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आएगा cosec इनवर्स 1/x, ठीक। अगर sec में बात करें, sec में कन्वर्जन की, ठीक। तो sec इनवर्स में हमारे पास cos का उल्टा होगा,
और कॉस हमारा था रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। नाउ अगर कॉट की बात करें तो वो tan का उल्टा होगा, तो tan का इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन एक्स। इज दिस क्लियर, राइट। तो अगर हमें किसी ने सवाल पूछा कि tan इनवर्स 2/3 को sin इनवर्स में कितना लिखेंगे, क्या आंसर होगा, जल्दी निकालिए। tan इनवर्स 2/3 को अगर sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कितना आंसर होगा, फास्ट। डन, बहुत आसान है। हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस, ये 2 ये 3, पाइथागोरस से कितना निकल के आया 9 और 4 13 अंडर रूट। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√30। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? डन, ठीक है। तो हम पहली चीज तो ये कि ट्राइंगल मेथड में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फाइंड करना है x, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस 4 आ गया, tan में चेंज करना है, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4, विल गेट द वैल्यू ऑफ x, सो आंसर इज 3/4। इज इट क्लियर? इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास आया sin tan इनवर्स x, ठीक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि sin और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सेम है तो कट के हमें x देता है, लेकिन यहाँ तो सेम नहीं है। अब जब सेम नहीं है तो काट नहीं सकते हैं, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। सेम की जगह अगर यहाँ पे sin इनवर्स x होता तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाता। तो मैं क्या करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, x यानी कि x अपॉन 1, और ये मैं पाइथागोरस से निकाल लूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब साइन, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सो आंसर इज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? ठीक। तो आज हमारी वीडियो पे, हमारे सेशन में हमने 3 चीजें सीख ली हैं। पहला हमने ग्राफ पढ़ा, दूसरा हमने साइन इनवर्स x यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका सम 5/2 देखा, तीसरा हमने ट्रायंगल मेथड देखा जिसमें 2 तरीके के सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वर्ट करना और एक इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनसाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको सॉल्व करना, ठीक। इस पे हमारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे आगे। आज मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, लास्ट स्लाइड है जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक। अगर नहीं हो पाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उन 5 क्वेश्चनों को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ, ठीक, क्योंकि ये हमें सोच के चलना है कि इतनी बड़ी पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, तो हमें अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करनी है। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस।